माता पिता को वंदन करके आशीर्वाद लेकर दोनों भाइयों ने सदगुरु की सेवा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान किया। विश्वामित्र शब्द का अर्थ करते समय पाणिनि ऋषि ने व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, मित्रे चपौ विश्वामित्रम यस्य स विश्वामित्रः। यहाँ अमित्रम ऐसा शब्द नहीं है। जो जगत का मित्र है उसे विश्वामित्र कहते हैं, और जो जगत का मित्र है उसके पीछे जगदीश रहते हैं। तुम भी अब जगन मित्र हो जाओगे तो परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम जगत के मित्र नहीं हो सको तो कोई बाधा नहीं, परंतु किसी के बैरी मत बनो, किसी से दुश्मनी मत करो। विश्वामित्र अर्थात जगत का मित्र है, उसे विश्वामित्र कहते हैं। श्री राम परब्रह्म हैं और लक्ष्मण जी शब्द ब्रह्म हैं। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म साथ साथ रहते हैं। श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण पर ब्रह्म हैं और बलराम जी शब्द ब्रह्म हैं। अकेले राम किसी जगह नहीं जाते, और कदाचित जाते भी हैं तो अधिक देर रुकते नहीं। जहाँ लक्ष्मण जी हो वहाँ ही राम जी विराजते हैं। जहाँ शब्द ब्रह्म है वहाँ ही पर ब्रह्म स्थिर होता है। राम लक्ष्मण की जोड़ी है। राम जी श्याम सुंदर हैं, लक्ष्मण गौर सुंदर हैं। राम जी पीला पीताम्बर पहने हैं, लक्ष्मण जी नीला पीताम्बर पहने हैं। राम लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा करने के लिए गुरु जी के पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी आई। जब जंगल से होकर जा रहे थे तब तड़कना गर्जन करते हुई उधर से चली। विश्वामित्र जी ने कहा, इस भयंकर जंगल में यह राक्षसी बालकों की हिंसा करती है, राम तुम इसको मारो। श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ पूतना के वध से हुआ है, और श्री राम जी का लीला का प्रारंभ ताड़का का वध से हुआ है। ताड़का राक्षसी थी, वासना भी राक्षसी है। वासना ऐसी राक्षसी है कि इसको जितना प्राप्त करोगे उतना ही इसका भूख बढ़ता जाएगा, चाहत बढ़ती जाएगी। यह वासना ऐसी राक्षसी है कि यह खिलाने वाले को भी खा जाती है। खिलाने वाले को खा जाने के बाद भी इसकी तृप्ति नहीं होती। अनेक बार मनुष्य ऐसा समझता है कि जीभ, आँख, मन आदि इंद्रियां जो जो सुख मांगे वह मैं एक बार भोग लूं, बाद में शांति रहेगी। अरे इंद्रियां मांगे वह सुख भोगने से तो और वासना बढ़ती है। भोगने के पश्चात ऐसा आभास होता है कि शांति मिली है, परंतु यह खोटी शांति है। भोग तो उल्टे अशांति बढ़ाती है। इन इंद्रियों का लाड़ अनेक बार किया जाता है, फिर भी वासना शांत नहीं हुई। फिर वासना बढ़ती गई। भोगने से वासना शांत नहीं होती। शरीर रोगी हो, अशक्त हो तो भी वासना शांत नहीं होती। शरीर विरुद्ध हो जाए फिर भी वासना तृप्त नहीं होती। वासना शांत होती है किससे? तो विवेक से। राम जी इसको विवेक रूपी बाण से मारते हैं। राम जी का जो धनुष है वह ज्ञान स्वरूप है, विवेक ही उसका बाण है। धनुष का आकार थोड़ा ओमकार का जैसा है। श्री रामचंद्र जी धनुष बाण को सज्जित रखते हैं, सजा कर रखते हैं। तुम भी ज्ञान धनुष को विवेक बाण से हमेशा सज्जित रखो, सजा कर रखो। काम रूपी राक्षस जिस समय विघ्न करने आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। राक्षस तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं,
तुमको मारने आते हैं, परंतु राम जी की तरह तुम धनुष बाण को तैयार रखो, ज्ञान विवेक को सचेत रखोगे तो राक्षस मारे जाएंगे। राक्षस मर नहीं गए हैं, राक्षस अभी जीवित हैं। धनुष बाण को तैयार रखने के जब आए तुमको मार दिया जाए। राक्षस तो अभी जीवित हैं और सर्वत्र फिरते हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब राक्षस न है। वे असावधान जीव को मारते हैं। प्रति क्षण जो सजित रहता है, सावधान रहता है, उसको राक्षस नहीं मार सकते। प्रभु ने ताड़का का वध किया। ताड़का पूर्व जन्म की यक्षिणी थी। वह अगस्त ऋषि को त्रास देने लगी तो ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, राक्षसी हो गई। रघुनाथ जी ने ताड़का का उद्धार किया। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में पधारे। श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करके ऋषियों को बहुत आनंद हुआ। ऋषि कुमारों के साथ श्री राम लक्ष्मण का प्रेम हो गया। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव अब आप यज्ञ आरंभ कीजिए। श्री राम कौशिकम प्राह मुने दीक्षा परुष्यताम। सुंदर मंडप की रचना की गई। यज्ञ मंडप के द्वार पर श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर खड़े हैं। 16 वर्ष के राम लक्ष्मण बहुत सुंदर दिखते हैं। श्री रघुनाथ जी का मुख सुंदर है, आंखें रम्य हैं, वक्ष विशाल है, बल छाती में होता है। वक्ष जितना विशाल होता है उसमें बल बहुत अधिक होता है। राम जी का हाथ घुटने को स्पर्श करता है, इतना लंबा है। श्री राम जी आजानुबाहु हैं। आजानुबाहु मरविंद दलायताक्ष माँ जन्म शूधरस हासमुख प्रसादम श्यामं गृहीत सरचाप मुदार रूपम रामं भिरामं मनोस्मरामि। हाथ का घुटने को स्पर्श करना महायोगी और महाभाग्यशाली का लक्षण है। उन्हीं लोगों का हाथ लंबा होता है जो महायोगी होता है और जो महाभाग्यशाली होता है और जो भाग्यवान होता है। कदाचित तुमको लगता होगा कि हमारा हाथ भी घुटने से लगता है। अरे बैठे बैठे घुटने का हाथ तो सबका स्पर्श कर जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं। सीधे खड़े होने पर हाथ अगर घुटने को स्पर्श करे तो महायोगी का महाभाग्यशाली का लक्षण है। श्री राम का हाथ बहुत लंबा है। एक वैष्णव ने राम जी से पूछा कि महाराज आपका हाथ इतना लंबा क्यों है? राम जी ने कहा, मेरे भक्त दर्शन करने आते हैं, उन सब से एक एक से मिलने की मेरी बहुत इच्छा होती है। मैंने इसलिए हाथ लंबे रखे हैं कि यदि मेरा कोई भक्त बहुत मोटा हो तो उसको भी संपूर्ण रूप से भुजा में लेकर मैं संपूर्ण आलिंगन कर सकूं। श्री राम बहुत भोले हैं, अरे अतिशय भोले हैं, सरल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। राम जी ऐसे दयालु हैं कि रिक्ष और बानरों से भी मिलते हैं, उन्हीं को साथ लेकर चलते हैं। रिक्ष बानरों के साथ भी प्रेम करते हैं, ऐसे श्री राम हैं। श्री राम यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हैं। अधिकतर मंदिर में ठाकुर जी खड़े होते हैं। यदि तुम द्वारिका जाओ तो देखोगे कि द्वारिका नाथ खड़े हैं। पंढरपुर गए होगे, पंढरपुर में श्री विठल नाथ जी महाराज खड़े हैं। पंढरपुर में श्री विठल नाथ जी का स्वरूप ऐसा सौम्य और मंगलमय है कि दर्शन करते समय ऐसा लगता है कि खड़े रहकर प्रभु किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी के इंतजार में खड़े हैं प्रभु। ठाकुर जी का श्रीअंग तो बहुत ही कोमल है, फिर भी भक्तों के लिए खड़े हुए हैं। एक दिवस मन में थोड़ा विचार आया कि ठाकुर जी समस्त दिवस खड़े रहते हैं, इससे इनके कोमल चरणों को कितना परिश्रम होता होगा, कितना दर्द होता होगा, कितना दुखता होगा। तुमको कोई 1 घंटा खड़ा कर दे तुम्हारी क्या दशा होगी? कमर और पैर में दर्द आ जाएगा। श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी बाबा भी खड़े हैं। तुम आंध्र प्रदेश जाओ तो वहाँ श्री बालाजी महाराज भी खड़े हैं। परमात्मा जगत को बोध देते हैं कि अपने भक्तों के लिए मैं आतुर रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों से प्रेम करने के लिए। कोई मेरा भक्त तो हो। श्री राम तो जीव मात्र से मिलने के लिए आते हैं, परंतु जब जीव ही अभागा है,
जीव को किसी दिन ऐसी इच्छा होती नहीं कि मुझे परमात्मा से मिलना है। इस शरीर के मिलने से सुख नहीं है। अरे शरीर के मिलने से ही सुख होता तो मुर्दे के मिलने से क्यों सुख नहीं होता। मुर्दे के भी हाथ हैं, पग हैं, मुंह है, आँख है, सब है ये न है। दो शरीर के मिलने से सुख होता नहीं है, परंतु दो प्राण एक होते हैं तो आनंद जैसा लगता है, आनंद होता है। जीव मिलते हैं इससे सुख होता है। दो जीवों के मिलने से सुख होता तो भी जीव और ईश्वर मिले तब जीव को कैसा आनंद होगा। ईश्वर में समस्त जीव सूक्ष्म रूप से रमते रहते हैं, विराजते रहते हैं। समस्त जीवों के एक साथ मिलने से जितना आनंद मिलता है, कितना आनंद आएगा। आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात परमानंद, परमानंद परम आनंद, उसके जैसा कोई आनंद नहीं है। बहुत आनंद है। मानव के साथ मिलने में कदाचित सुख हो, पर यह निश्चित है कि इस मिलन में 1000 गुना दुख भी है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अवश्य होता है। संयोग विप्रयोगांतः, संयोग वियोग के लिए ही होता है। जगत में किसी स्त्री पुरुष के मिलने की इच्छा रखता नहीं, इससे वियोग का दुख अवश्य होगा। परमात्मा के मिलने के बाद वियोग का दुख सहन नहीं करना पड़ता। परमात्मा जब मिल जाते हैं तो उनसे वियोग नहीं होता। ईश्वर का संयोग नित्य है। एक बार जीव ईश्वर से मिले, परमात्मा इसको एक बार अपना बनाएं, इसी को छाती से लगाएं। एक बार परमात्मा जीव की आलिंगन कर दें, उसके पीछे जीव ईश्वर से कभी नहीं बिछड़ता। उसको छोड़िए नहीं सकते। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको नहीं छोड़ते हैं, किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लिए उसको छोड़ते नहीं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, ऐसे हैं परमात्मा, ऐसे हैं। यथा नद्यः सेन्दमाना समुद्रस्थं कश्ती नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात परम पुरुष न्वयति दिव्यम। नदी समुद्र में जाकर मिलते हैं, उस पीछे समुद्र से वह अलग नहीं रहती। इसका नाम रूप भी समुद्र में मिल जाता है। समुद्र में मिले पीछे समुद्र भी नदी को स्वयं स्वरूप से अलग नहीं कर सकता। मन से बराबर ऐसा संकल्प करो मुझे परमात्मा से मिलना है। परमात्मा को जीव मात्र को मिलने के लिए आतुर होकर खड़े हैं। परमात्मा की ऐसी इच्छा है कि जीव मेरा अंश है, यह मेरा है, फिर भी माया के कारण संसार में फंसा है, जगत का बन गया है, मुझको भूल गया है। परंतु मैं अपने अंश स्वरूप जीवों से मिलने के लिए आतुर हूँ। ऐसा कौन बाप है जिसे पुत्र के मिलने की इच्छा न हो। भगवान सबके पिता हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबसे मिलने के लिए तैयार हैं। जीव मात्र पर परमात्मा के प्रेम की वर्षा करते हैं, परंतु जीव दुष्ट है, यह प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता। संसार के विषय दुख देते हैं, फिर भी इसमें वो मीठे लगते हैं, उसी के पीछे भागता है। जीव उनका ही चिंतन करता रहता है। इसकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, मुझे प्रभु का आलिंगन प्राप्त करना है, अपने भगवान के साथ मुझे एक होना है। श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण सजा कर खड़े हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा वरुणाय स्वाहा। विश्वामित्र जी आहुति तो अग्नि में देते हैं, परंतु उनकी दृष्टि द्वार पर विराजे हुए परमात्मा में है, श्री राम लक्ष्मण में है। श्री राम जी को यह रुचकर नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा, बड़े भाई ये वृद्ध किस कारण हमें देख रहा है। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण इनको वृद्ध मत कहो, ये अपने गुरु जी हैं। लक्ष्मण ने कहा, अच्छा गुरु जी हमें एक टक नज़र पर रखते हैं और एक टक नज़र से देखते हैं, ये इस प्रकार क्यों देख रहे हैं। इनके मन में क्या है, इनकी खबर ही नहीं पड़ती कि क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोगों को। इतना साधारण ऐसा नियम है कि यज्ञ करते समय ब्राह्मण की नज़र अग्नि में होनी चाहिए, फिर हम लोगों को क्यों देखते हैं। लक्ष्मण जी तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, इनका मन विचलित हो रहा है। इनको तो यज्ञ में ध्यान देना चाहिए, आहुति पर ध्यान देना चाहिए, मंत्र पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को क्यों देखते हैं, क्या कारण है।